दोस्तों, बीटीएस वी और जिमिन की कई सारे इंसिडेंट तो आपने सुने ही होंगे और उनकी इतनी सारी मेमोरीज हैं जिनमें से कुछ मेमोरीज काफ़ी ज़्यादा फनी हैं तो कुछ बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं और कुछ काफ़ी ज़्यादा यादगार भी हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा इंसिडेंट भी है जिसके बारे में जिमिन ने खुद ये बात कही थी कि वो उस इंसिडेंट को कभी भी याद नहीं करना चाहते। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आप एक आर्मी हैं तो ये बात तो आप जानते ही होंगे कि बीटीएस, जिमिन और वी एक साथ ही स्कूल में गए थे और उनकी बॉन्डिंग इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो एक साथ ही स्कूल से पास हुए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी साथ में ही ख़त्म करी है और एक साथ ही वो अपनी काफ़ी सारी बातें शेयर करते हैं। उनकी एज भी सेम ही है, इसीलिए वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं और वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और दोस्तों, ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था उनकी फिलीपींस ट्रिप पर, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, तो हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों, बीटीएस के मेंबर्स यानी जिन, RM, जंगकुक, वी, सुगा, जे-होप और जिमिन समर पैकेज 2017 में फिलीपींस गए थे, जहां पर उन्होंने अपनी ट्रिप की शूटिंग करी थी। दोस्तों, ये इंसिडेंट रात के वक्त हुआ था जब सभी मेंबर्स अपने रूम में आराम से सो रहे थे। दोस्तों, अचानक से वी को एक सपना आया, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। दोस्तों, असल में उन्होंने काफ़ी बुरा सपना देखा था, जिसकी वजह से वो अकेले सो नहीं पा रहे थे और फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाना चाहिए और उनके रूम में सो जाना चाहिए। यानी कि उन्होंने ये फैसला लिया कि वो जिमिन के साथ उनके रूम में सोएंगे। हालांकि दोस्तों, हैरानी वाली बात तो ये है कि जैसे ही बीटीएस वी जिमिन के रूम में गए, जिमिन ने उन्हें रूम से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, ये चीज़ जिमिन ने नींद में करी थी और अगले दिन सुबह जैसे ही जिमिन को पता चला, वो तुरंत ही मार्केट गए थे और वो वी के लिए ड्रीम कैचर लेकर आए। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि ड्रीम कैचर क्या होता है तो आपको बता दें कि ये एक तरह का तालिस्मान होता है जो कि बुरे सपनों से बचाता है। दोस्तों, लोगों का माना जाता है कि अगर इसको छोटे बच्चों के बेड के ऊपर लगा दिया जाए या फिर उनके रूम में रख दिया जाए तो उन्हें नींद में बुरे सपने नहीं आते हैं। और दोस्तों, इसी से पता चलता है कि जिमिन को वी की कितनी ज़्यादा फिक्र है और इसीलिए वो वी के लिए इसे लेकर आए थे और उन्होंने वी को इसे देते हुए ये उम्मीद जताई कि अब उन्हें बुरे सपने नहीं आएंगे। दोस्तों, बाद में जिमिन ने ये इंसिडेंट सारे मेंबर्स को बताते हुए बताया कि वी रात को उनके कमरे में आए थे और उन्होंने बोला कि उन्होंने भूत देख लिया है और इसीलिए वो जिमिन के साथ सोना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिमिन ने नींद में उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, बाद में जब एक इंटरव्यू में जिमिन से इस बारे में बात की गई थी तो जिमिन ने बताया था कि क्योंकि उन्होंने उस दिन वी को अपने रूम से बाहर निकाल दिया था, उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था और इसी वजह से वो इस बात को याद नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो इस बात को सोचकर अच्छा फील नहीं करते कि ऐसे वक्त में उन्होंने वी की हेल्प नहीं करी थी। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि उस दिन वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे और इसीलिए गहरी नींद में वो समझ नहीं पाए कि वी उनसे क्या कहना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने वी को रूम से बाहर निकाल दिया। लेकिन दोस्तों, जब वी से पूछा गया तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बल्कि उन्होंने बताया कि जिमिन ने उन्हें बाहर नहीं निकाला था, बल्कि जिमिन ने आके उनके लिए गेट भी खोला था। लेकिन दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अंदर नहीं बुलाया, बल्कि वो बस गेट खोलकर चले गए थे और वी को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वी वहाँ से चले गए। हालांकि दोस्तों, जब जिमिन ने ये बात सुनी तो जिमिन ने बोला कि उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं कि उन्होंने जाकर वी के लिए गेट खोला था, बल्कि उन्हें तो बस ये याद है कि उन्होंने वी को वहाँ से चले जाने के लिए कहा था। दोस्तों, इसके बाद जब बीटीएस वी और जिमिन ने अपना सॉन्ग फ्रेंड्स बनाया था तो उसमें उन्होंने ड्रीम कैचर की चर्चा भी करी थी, जो इस इंसिडेंट को दर्शाता है। दोस्तों, असल में फ्रेंड सॉन्ग मैप ऑफ द सोल की एल्बम का काफ़ी बेहतरीन गाना है। दोस्तों, इस सॉन्ग में उन्होंने अपनी और भी इंसिडेंट की चर्चा करी है, जैसे कि उन्होंने अपनी डम्पलिंग फाइट के बारे में भी इसमें बताया है। दोस्तों, अगर आप उनकी डम्पलिंग फाइट वाले इंसिडेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो फटाफट से जाकर हमारी बनाई हुई वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, वी और जिमिन कितने खास दोस्त हैं ये तो हम सभी जानते हैं और वो अपनी दोस्ती एक दूसरे के लिए काफ़ी तरीक़ों से जाहिर भी करते रहते हैं। एक बार तो जब वो दोनों शिप पर थे तब वी ने जिमिन के लिए लेटर भी लिखा था
जिसे पढ़ने के बाद बी खुद ही रो गए थे, क्योंकि वो उस लेटर में बता रहे थे कि किस तरह जब भी वो अकेले फील करते थे तो जिमिन उनका साथ देते थे। जब वो अकेले रोते थे तो जिमिन उनका कंधा पकड़कर उनको सहलाते थे। दोस्तों, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। एक साथ उन्होंने स्कूल में पढ़ाई करी है और इसीलिए वो एक दूसरे से सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। तो आर्मी, अगर आपको ये इंसिडेंट अच्छा लगा तो इसे हर आर्मी तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसी वीडियोस के लिए यूं ही हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।